रेडी माना जाता है। लेकिन इसमें पूछते हैं कोई है जो तैयार नहीं है, तो जो कोई तैयार नहीं होगा वो बोलेगा मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इतनी देर में ना, इतनी देर आप नीचे झुके हो तो वैसे ही कोई कमर में दर्द निकल गई, स्ट्रेच हो रहा है, कुछ हो गया, आप लोग थक गए होंगे, को पता है। ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, घुटना नीचे लगाओ पूरा प्रॉपर, ये घुटना नीचे लगाओ, नीचे पूरा ही। तो आप तैयार ही नहीं है। मतलब क्या होता है कि जब आप तैयार नहीं होंगे ना तो लिफ्ट बराबर नहीं आती है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं उठने में, उधर से वो उठ गया, वो आपके ऊपर गिर जाएगा, ओके। या आप झटके से उठेंगे। अभी इसके बाद मैं काउंट करूंगा 3, उसके बाद बोलूंगा मैं लिफ्ट। जब लिफ्ट बोलूंगा तब आप लोगों ने उठाना है, कहाँ तक? यहाँ तक, इसी लेवल तक, घुटने लेवल तक। अरे बता रहे ना उसके आराम वो। से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचर, हार्ड बोर्ड से हार्ड स्ट्रेचर नीचे डालते हैं, फिर पॉइंट में इसको पढ़ना उसके ऊपर नहीं बिछाते हैं, फिर बांधते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ स्ट्रेचर नहीं, हम इसको पूरा उठाएंगे, दरवाजे तक ले जाएंगे। ठीक है, और दरवाजे तक लेके जाएंगे। ये प्लानिंग होती है पहले कि किस डायरेक्शन में ले जाना। अब ये बोलेंगे दाएं, इनकी पोजीशन देखो, इनकी पोजीशन देखो, इनका दाएं इस तरफ को है, इनका दाएं इधर को है, इनका दाएं इधर को है, तो ये डायरेक्शन तो बनेगी नहीं। ये कहेंगे कि भाई दाएं लेके जाना है। अब दाएं मतलब इनका दाएं है इधर को, इनका दाएं इधर है, इनका दाएं इधर है, तो डायरेक्शन ही नहीं बन पा रही है। तो उसमें कमांड क्लियर होनी चाहिए कि हाँ। और स्टेप जब आप करते हैं ना, तो एक स्टेप मतलब अगर कहा कि भाई आपका दरवाजे की तरफ को जाना है या फिर मेरे सामने की तरफ जाना है, तो स्टेप जो जा रहा है, एक स्टेप लेके दूसरा भी वहीं आना, तब वो कंप्लीट स्टेप होगा। ऐसा करके एक स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप, ऐसा नहीं होगा। एक स्टेप लिया, ये मूवमेंट जो है ना ऐसे ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, ये स्टेबल है आपका। 1 2 3 लिफ्ट। अब हाथ आगे एडजस्ट करो। अब हाथों को एडजस्ट करो, देखो हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, देखो आराम इसको से। नहीं लाना। एक हाथ पहले, दूसरा हाथ दूसरे, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं बोलूंगा 1 2 3 अप। चलो दरवाजे की ओके, स्टॉप। वापस उसी जगह पे। इसमें ना कदम गिन के ले जाना है। इधर बैठिए। 180 डिग्री। सबको पता मेरा नाम क्या है? किसी को पता नहीं लगा। तो अब हम इसको जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। वो हम जल्दबाजी में लेके आ गए। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब हमने इसको, अगला फिंगर क्या है? तीसरा, ये तो है, ये है, तीसरी फिंगर तो ये है। बोलो बोलो, जल्दी बताओ। स्टॉप, लुक एंड थिंक, मूव द पेशेंट टू अ सेफ लोकेशन, एग्जामिन द पेशेंट। अब क्या हो रहा है? एग्जामिनेशन हो रहा है। एग्जामिन का क्या मतलब हुआ? हम इसको चेक कर रहे हैं, बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं कि हुआ क्या है इसको। तो अब क्या होता है, जब हम, आप लेट जाओ, अब ये मरीज़ है, ठीक है, ये मरीज़ है, मैं रेस्क्यू के लिए आया हूँ, ट्रेनिंग में मैं अप्रोच करता हूँ इस तरफ से। आप लोग थोड़ा इधर को आ जाओ, आपको दिखेगा। तो मैं एग्जामिन करने आया हूँ, मैं इसके पास अप्रोच करता हूँ, ठीक है जी। ये मेरी, अब इसमें क्या है कि मैं काफ़ी देर तक बैठ सकता हूँ। अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो मैं थक जाऊँगा, ठीक है। ये मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आया हूँ लेकिन मैं इसको छू नहीं रहा हूँ। अब ये एक टैप कर सकते हैं आप, ऐसे टैप कर सकते हैं। हेलो। मुझे सुन पा रहे हैं? उसकी सांस चलनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सांस। अगर वो बात कर रहा है, अगर वो रो रहा होगा, दर्द से चिल्ला रहा होगा, इसका मतलब सांस की उसको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बेहोश है तो हो सकता है उसकी सांस नहीं चल रही है। तो हम लुक, लिसन, फील करते हैं, देखते हैं उसको कि भाई उसकी छाती सांस ले रहा है तो उसकी छाती ऊपर नीचे होगी,
ठीक है, सुन रहे हैं, उसकी सांस की भी आवाज़ आती है। हम सांस लेते हैं तो हम इसके नीचे जाते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं और फील करते हैं। फील मतलब इसकी नाक से जो सांस आएगी वो मैं अपने गाल पे महसूस करूँगा। मैं हाथ पे मेरे महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हाथ जो है रफ़ हो जाता है। तो रफ़ की हाथ की सेंसिटिविटी जो है ना उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, आवाज़ भी सुन रहा हूँ, इसकी सांस अगर चल रही है तो मेरे गाल पे लगेगी और मैं देख भी रहा हूँ इसकी छाती देख रहा हूँ कि अगर ये सांस ले रहा है तो इसकी राइज एंड फॉल होगा इसका। ठीक है जी, अब ये है मेरी बात हो गई इसको। तो अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मेरा नाम विशाल ठाकुर है, मैं फर्स्ट एड में ट्रेंड हूँ और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो ये परमिशन हो गया, उसको पता लग गया। अब अगर उसे दिक्कत होगी तो वो बोल सकता है नहीं। अगर वो फीमेल है तो ये पूछ सकती है कि भाई क्या आपके पास कोई फीमेल ये नहीं है, मेंबर नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं भी हो सकती तो वो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकती है कि भाई फीमेल नहीं है क्या। तो मैं अगर है तो ठीक है, नहीं हाथ लगाता हूँ उसको, उसके बाद मैं हाथ देखता हूँ, वहाँ से खून यहाँ पे आएगा। अगर मैंने यहाँ से चेक करके लास्ट में देखा तो मेरे हाथ में खून तो होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि खून निकला कहाँ पे है, शरीर के किस भाग में। फिर दोबारा से मुझे वही दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये दबा के चेक भी कर रहे हैं कि ये ठीक है या गड़बड़ है, इसको फ्रैक्चर है। अब दबाने से क्या है, दबाऊंगा यहाँ पे चोट होगी तो ये चिल्लाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी चोट है। तो हर बार मैं हाथ लगाता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं पेल्विक एरिया में। ये पेल्विक एरिया है, इसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसको क्या है, आपने थोड़ा सा लगा लिया यहाँ पे बैंडेज को इस पर। अब हम इसको बांध रहे हैं। जहाँ पे खून निकल रहा है उसी के सामने ऊपर गांठ लगानी है। गांठ दूसरी जगह नहीं लगानी है, गांठ वहाँ पे लगानी है जहाँ पे खून निकल रहा है। क्योंकि जब हम गांठ लगाते हैं ना तो जो प्रेशर है एग्जैक्टली गांठ की वजह से वहाँ पे जाता है। आप गांठ यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ प्रेशर की कोशिश करेंगे, नहीं जाएगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे लगाने से जितना आप खींचेंगे प्रेशर डायरेक्ट जाएगा। और सेकेंडली जो देखेगा उसको भी पता है कि गांठ यहाँ है, इसका मतलब चोट यहाँ पे है। ठीक है जी, अब ये नहीं रुक रहा है। अब एक और चीज़ है, इसको हम प्रेशर एंड एलिवेट करते हैं, ऊंचा करके रखते हैं। दिल से जब हम ऊंचा करते हैं, क्योंकि दिल एक पंप है, तो खून जो है वो ऊंचा नहीं जाता है ज़्यादा या कम जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खून जो है यहाँ से पीछे ही रहे। तो हम इसका जो है दिल से थोड़ा ऊंचा उठा देते हैं। वैसे भी चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं। तो वैसे इसको एलिवेट कर दिया, प्रेशर एंड एलिवेट। तो ये एक बात होगी। अगला क्या करते हैं हम, अभी ये हम बना रहे हैं आपने इस तरह से बांध दिया, अभी भी ये स्टेबल नहीं है। क्यों? अगर आप ये उठेगा तो आगे हो जाएगा, तो ये पूरा हिलेगा जैसे इसका। इसको भी हमने इसका हर एक मूवमेंट इसका बंद करना है, बिल्कुल भी हाथ को हिलने नहीं देना है। ठीक है, इसके लिए हमको एक और चाहिए। होता